इस तन का दीवा करूं, बाती में लूं जीव, लोहे सींचूं तेल जूं, कब मुख देखो पीव, लोहे सींचो तेल जूं, कब मुख देखो पीव। कबीर कहते हैं, मैं अपने शरीर को दीपक बना दूं, अपनी आत्मा को उसकी बाती बना दूं, अपने रक्त को तेल की तरह उसमें डाल दूं। इतना सब अर्पित करने के बाद भी मेरे मन में केवल एक ही प्रश्न है, हे प्रियतम, आपके दर्शन कब होंगे? यहाँ कबीर बाहरी दीपक की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने पूरे जीवन को दीपक बना रहे हैं। दीपक तब तक जलता है जब तक उसमें तेल रहता है। इसी प्रकार सच्चा भक्त अपना तन मन प्राण सब प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, लेकिन उसका उद्देश्य कोई सिद्धि नहीं, केवल प्रभु का साक्षात्कार है। ये एक बहुत ही महान आध्यात्मिक रूपक है इस दोहे में। तन दीपक, जीव बाती, रक्त प्रेम का तेल, ज्योति साधना और प्रिय का मुख परमात्मा का साक्षात्कार। दीपक स्वयं जलता है तभी दूसरों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार साधक को भी अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपने स्वार्थ को जलाना पड़ता है, तभी भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए कुछ देना नहीं पड़ता स्वयं के सिवाय, बस केवल अपने आप को समर्पित करना होता है। और जब तक हम पूजा करते हैं हम अलग हैं, और जब हम स्वयं पूजा बन जाते हैं तो सब दूरी समाप्त हो जाती है। हम अक्सर भगवान से कुछ न कुछ अपने जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मांगते ही रहते हैं, लेकिन कबीर हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम लेने का नहीं, जलने का साहस देता है। जो स्वयं दीपक बन जाता है उसे मार्ग दिखाने के लिए किसी अलग प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो कबीर ने इस इतनी सुंदर साखी में बड़े ही साधारण शब्द डालकर एक इतने गूढ़ दार्शनिक अर्थ का निर्माण कर दिया है। तो देख लेते हैं एक बार शब्दावली। तन शरीर को कहते हैं, दीवा दीपक, बाती दीपक की बत्ती, मेल्यूं यानी बना दूं, स्थापित कर दूं, बाती बनाकर स्वयं को दीपक के भीतर, जीव आत्मा प्राण, लोही रक्त लहू, लोहू लहू का ही बिगड़ा हुआ एक रूप है ये शब्द लोही, सींचों यानी सींच दूं, भरूं सींचूं, तेल ज्यों तेल की तरह, पीव पीव अर्थात प्रिय प्रियतम परमात्मा। मुख से अर्थ है प्रभु के दर्शन पाना, उनका चेहरा देख पाना, उनसे साक्षात्कार कर पाना। और शब्दों के बाद अब देख लेते हैं इस साखी की अलंकार योजना। तो सबसे पहले तो प्रधान अलंकार इसमें रूपक ही है। यहाँ पे तन दीपक है, जीव बाती है और रक्त बन गया है तेल दिए में डालने के लिए, दिए को जलाए रखने के लिए। पूरा दोहा एक विस्तृत सांग रूपक है। फिर है प्रतीक अलंकार। यहाँ पे दीपक साधना का प्रतीक है, बाती चेतना का प्रतीक है, तेल प्रेम और त्याग का प्रतीक है और ज्योति ईश्वर की अनुभूति का दूसरा नाम। फिर है अनुप्रास अलंकार। दीवा जीव पीव व शब्द की पुनरावृत्ति, मुख देखो ख, ध्वनि सौंदर्य उत्पन्न कर रही है इस प्रकार वर्णों की
पुनरावृत्ति इस दोहे में। और सदा की तरह अंत्यानुप्रास तो है ही, जीव और पीव दोहे के दोनों चरण एक ही प्रकार के स्वर से अंत होते हुए। और भाषा तो विशेष है कबीर की, रहेगी, क्योंकि उनके जैसा न कभी किसी ने लिखा न कोई लिख पाए। यहाँ वहाँ के शब्दों का एक अत्यंत सुंदर भावपूर्ण समागम जो अपने भीतर न जाने कितने गूढ़ अर्थ समेटे हुए हैं। शैली वही रहस्यवादी और भक्तिकालीन, विप्रलंब श्रृंगार और शांत रस से भरपूर, गुण माधुर्य और विशेष है अत्यंत सशक्त प्रतीकों द्वारा आत्मसमर्पण का इतना सुंदर चित्रण। तो अंत में बस एक ही प्रश्न हम अपने आप से कर सकते हैं कि क्या हम केवल दीप जलाया करते हैं या कभी स्वयं भी दीपक बनने का साहस करते हैं? क्योंकि कबीर का मानना है जो स्वयं जलना सीख गया वही प्रभु के प्रकाश तक पहुंच गया। दीपक बनना ही भक्ति है और जलना ही उसका प्रकाश है। तो जब तन दीपक बन जाए तब मिलन केवल समय की बात रह जाती है। तो कबीर कहते हैं कि सच्ची भक्ति मांगती नहीं, स्वयं को अर्पित कर देती है। क्योंकि जब हम स्वयं पूजा बन जाते हैं तो सब दूरी मिट जाती है और उस साधना का हर क्षण प्रभु से मिलन का क्षण होता है। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के विरह को अंग से 23वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।